अबान की मौत का वीडियो वायरल, हादसा या लापरवाही। वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके ड्राइवर की दर्दनाक मौत के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। हादसे का खौफनाक वीडियो पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ था, जो अब सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद अबान के जनाजे में शामिल होने आए उसके भाई उमर के काफिले द्वारा टोल प्लाजा पर हंगामा करने और टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा अबान की 10वीं की वायरल मार्कशीट और जनाजे के दौरान एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से मिलकर अतीक के बेटे द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के लिए पैगाम भेजने जैसी घटनाएं भी सुर्खियों में बनी हुई है। तो क्या कुछ सामने आ रहा है? आखिर ऐसा क्या राज है? आइए जानते हैं विस्तार से। डैश कैम में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। सड़क हादसे का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद, जो क्रेटा कार में सवार था, वो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि हादसे का पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। वीडियो झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली का है। सड़क पर एक क्रेटा कार आगे आगे जा रही है और उसके ठीक पीछे पीछे चल रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अचानक आगे चल रही क्रेटा कार बेकाबू होती, कार सड़क के डिवाइडर से जोरदार तरीके से टकराती। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि क्रेटा कई फीट हवा में उछल जाती। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। चंद सेकंड में सड़क पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती। इसी कार में अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद सवार था। बताया जा रहा है कि अबान अपने भाई अली अहमद से झांसी जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जेल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में अबान और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों ने अबान को कार से बाहर निकाला, लेकिन तड़पते हुए 2 मिनट में उसकी सांसें थम गई। उसके मुंह से इतना ही निकल पाया, मेरा नाम अबान है, मुझे बचा लो। मुंह से इतना ही निकल पाया। ये माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के आखिरी शब्द थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे का ये पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अबान के जेल में बंद दोनों भाई उमर और अली पैरोल पर जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जरा एक नजर इस वीडियो में डालिए। तेज रफ्तार से दोनों कार चलती हुई दिखाई दे रही और एकदम से अतीक के बेटे की कार डिवाइडर से टकरा जाती। अब इस वीडियो को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है, सामने से कोई गाड़ी तेजी से आ रही है, उल्टा इनकी ही गाड़ी तेजी से चलती है, जिसके कारण ये हादसा हो जाता है। जनाजे में आई 30 संदिग्ध गाड़ियां, काफिले पर पुलिस का शिकंजा, टोल प्लाजा विवाद में जांच तेज, अबान की मार्कशीट हुई वायरल। भाई अबान के जनाजे में शामिल होने आए अतीक के बेटे उमर अहमद की गाड़ी के पीछे सैकड़ों की संख्या में चलने वाली गाड़ियों और उसके मालिकों की तलाश में पुलिस जुट गई है, क्योंकि इनमें से कई गाड़ियों के चालक बिना टोल दिए टोल प्लाजा से निकल भागे। वहीं जब टोल कर्मियों ने टोल की मांग की तो उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी एफआईआर के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई और उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने लखनऊ से प्रयागराज तक जेल के काफिले के साथ चलने वाली दर्जनों प्राइवेट गाड़ियों का इंतजाम किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक
जांच करने वाले अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये गाड़ियां शुरू से ही काफिले के साथ थी, ये रास्ते से अलग अलग जगहों पर इसमें शामिल है। साथ ही इसकी यात्रा की टाइमलाइन बनाने के लिए टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज का मिलान गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डेटा से किया जा रहा है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में टोल प्लाजा के नियमों के उल्लंघन, कर्मचारियों को धमकाने और कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिशों के मामले में पहले ही 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या गाड़ियां लखनऊ से ही उमर के काफिले के साथ थी या प्रयागराज जाते समय अलग अलग जगहों पर उसमें शामिल हुई। अब इसमें यह पता चल सकता है कि क्या इस काफिले की प्लानिंग पहले से थी या उमर के प्रयागराज जाने की खबर मिलने के बाद समर्थक गाड़ी लेकर उसके काफिले के साथ जुड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच करने वाले सिर्फ गाड़ी के मालिकों की ही नहीं बल्कि टोल प्लाजा पर हुई घटनाओं के समय मौजूद असली ड्राइवरों और यात्राओं की भी पहचान कर रहे हैं और यात्रियों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए कुछ मालिकों की पहचान कर ली है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उनसे वो खास तौर पर ये पूछ रहे हैं कि उनसे इस काफिले के बारे में किसने बताया और उन्होंने इस काफिले में शामिल होने का फैसला क्यों किया। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के नवाबगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में प्रयागराज में पंजीकृत 10 वाहन, लखनऊ में 9 और आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी और दिल्ली से एक वाहन के अलावा कई अज्ञात वाहन यानी कि गाड़ियां शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अबान की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग इस मार्कशीट को देखकर चर्चा कर रहे हैं कि बिना रेगुलर स्कूल गए बाल संरक्षण गृह में रहकर पास की गई परीक्षा में ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। अतीक के सबसे छोटे बेटा और पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार बताया जा रहा है। अबान को किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं, सारी चीजें मार्कशीट जो है आपके सामने दिखाई जा रही है। किस तरह से उसकी पढ़ाई में अच्छे होने की बात सामने आ रही है। तो उसने प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की थी। 2024 में उसने आईसीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मार्कशीट 10वीं के मुताबिक अबान की भाषा पर मजबूत पकड़ थी और उसे हिंदी और इंग्लिश में बेहतरीन नंबर मिले थे। हालांकि कठिन विषय जैसे साइंस, गणित में उसका हाथ थोड़ा तंग था, उसके नंबर थोड़ा कम थे, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा बताया जा रहा है उसकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अतीक के बेटों ने ओवैसी को भेजा पैगाम, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। साथ ही एक और मामला सामने आ रहा है। अबान अहमद के अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए जेल में बंद उनके भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद कस्टडी पैरोल पर प्रयागराज आए थे। अबान को मिट्टी देने और अंतिम रस्में पूरी करने के बाद उमर और अली अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर वापस जेल चले गए। लेकिन जेल लौटने से पहले अतीक के बेटों ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपना एक पैगाम भेजा है। अबान अहमद के सुपुर्द खाक के वक्त उनसे जुड़े या उनके प्रति संवेदना रखने वाले तमाम लोग प्रयागराज पहुंचे थे, उनके गुर्गे प्रयागराज पहुंचे थे। जनाजे में असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में सिपहसालार और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी शिरकत की थी और इसी दौरान मस्जिद में शौकत अली की अतीक के अहमद के दोनों बेटों से मुलाकात की, जहां उन्होंने ओवैसी के लिए अपना संदेश दिया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए जब प्रयागराज पहुंचे थे, अबान अहमद को दफनाए जाने के बाद कब्रिस्तान से लौटते समय मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। भीड़ के चलते पुलिस सुरक्षा घेरे में उमर और अली को भी पास की एक ही मस्जिद में ले गए, जहां स्थानीय मस्जिद में शौकत अली से उनकी मुलाकात हुई। शौकत अली ने बताया कि मस्जिद में जैसे ही उमर ने उन्हें देखा, वो उन्हें पहचान गया। उमर अतीक का दूसरे नंबर का बेटा है, जिसे शौकत अली ने ही AIMIM में शामिल कराया था। उन्होंने बताया कि उमर और अली ने उन्हें देखते ही सलाम किया और कहा कि सदर साहब यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को हमारा सलाम कहिएगा। इस तरह अतीक के बेटों ने ओवैसी के लिए सलाम का पैगाम भेजा है। शौकत अली ने ये बात बहराइच के मजीरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं।
अतीक अहमद के परिवार का AIMIM के साथ सियासी संबंध रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले 21 में अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे उमर ने लखनऊ में AIMIM की सदस्यता ली थी। हालांकि शाइस्ता ने बाद में निकाय चुनाव से पहले बसपा का रुख कर लिया था, लेकिन अतीक अहमद और उनके बेटे AIMIM के सदस्य बने रहे। कुल मिलाकर अबान अहमद की मौत से जुड़ा मामला सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं रह गया। हादसे का वायरल डैश कैम वीडियो, काफिले को लेकर दर्ज FIR, वायरल मार्कशीट और जनाजे के दौरान हुई राजनीतिक मुलाकात, इन सभी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि काफिले में शामिल गाड़ियों को लेकर पुलिस जांच कहां तक पहुंचती है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।